अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर और एमएस वर्ड की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करना। जब हमने बात की थी यूज़र इंटरफेस के ऊपर तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो हमारे पास एरिया होता है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या यूज़ होता है? ऐसे कमांड जो कि आपको लगता है कि आपको बार-बार यूज़ करना पड़ेंगी, तो आप क्या करते हैं कि उनको यहाँ पे उनका शॉर्टकट एक बना लेते हैं। जिस तरह हम डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट बना लेते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को यूज़ करना हो तो हम जस्ट डबल क्लिक करते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह आप समझ लें कि ये क्विक हमारे एमएस वर्ड का डेस्कटॉप है और हमने यहाँ पे कुछ ऐसे आइकन्स का शॉर्टकट रख लिया है, जिनको हमें लगता है कि बार-बार यूज़ करना पड़ सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 3 आइकन्स मिलेंगे जिसमें सेव है, अनडू और रीडू है। अगर आप इसके अंदर मज़ीद कमांड्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट एक इजेक्ट का आइकन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर अब हमारे पास कुछ और मज़ीद कमांड्स दी गई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिहाज से। तो अगर मुझे ओपन को ऐड करना हो यहाँ पे तो मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा। चेक लगाना है असल में आपने, तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास 3 थी, अब यहाँ पे 4 ऐड हो चुकी हैं। कुछ और ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया जैसा कि ये वाला ड्रॉ टेबल, इसके ऊपर क्लिक करें। अब हमारे पास ये वाली कमांड भी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं तो जिस तरह आप चेक लगा रहे थे उसी तरह उसको अनचेक कर दें। जैसा कि ये ओपन हमने किया था, इसको अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से वो चले गई। फिर हमने ड्रॉ टेबल के ऊपर चेक लगाया था, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये ड्रॉ टेबल भी हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ना ये एक टच माउस मोड का ऑप्शन होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि अगर आप टैब के ऊपर या आप किसी और ऐसी डिवाइस के ऊपर यूज़ करें जिसके ऊपर आपको टच करना पड़ता है, जैसा कि कुछ लैपटॉप हैं वहाँ पे आपको, या कुछ स्क्रीन है जहाँ पे आपको टच करना पड़ता है। तो टच करने की सूरत में क्या होता है कि हमारी जो फिंगर का साइज़ होता है वो थोड़ा-सा माउस की निस्बत उसका साइज़ बड़ा होता है। तो अब माउस में हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है या यहाँ पे किसी कमांड के ऊपर क्लिक करना है तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाऊँगा तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। लेकिन अगर हम यही काम फिंगर से करेंगे तो उस सूरत में मुमकिन है कि हमारी फिंगर इस वाली चीज़ को टच कर दे या इस वाली चीज़ के ऊपर क्लिक कर दे। तो हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे आके इसको टच माउस मोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा ज़रा क्या होता है। अब आप इसको एक्टिव करें और मैंने इसको कर लिया जी टच वाला, ये वाला। अब आप देखें कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा नज़र आएगी। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ यहाँ पे, मैं इसको माउस के ऊपर करता हूँ, अब आप देखें कि स्पेस थोड़ी-सी कम हो गई है क्योंकि अब पॉइंटर के हिसाब से है या माउस के हिसाब से है। और अगर मैं इसको दोबारा से टच के ऊपर करूँगा तो अब इनके दरमियान स्पेस थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है, ताकि अगर हम फिंगर से इसके ऊपर क्लिक करें तो ऐसा ना हो कि हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला जो हमारा आइकन है ये वाला क्लिक हो जाए। तो अगर आपके पास कोई टच वाला कोई चीज़ हो, डिवाइस हो जिसके ऊपर आप टच को यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी कमांड्स हैं जिनके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। स्पेशली ये जो हमारे पास है कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसको कस्टमाइज़ करना और फिर इसके बाद रिबन्स को कस्टमाइज़ करना, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो बस यही तक था आज की वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।